नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। साल का हर एक दिन इतिहास के नाम दर्ज है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं। ऐसे ही रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपकी और हमारी भी जानकारी बढ़ती है। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे आज के दिन यानी 21 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए, आज के इतिहास में हम आपको बताएंगे शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के बारे में, जिनका निधन 21 जनवरी 2016 को हुआ। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का निधन आज ही के दिन यानी कि 21 जनवरी 2016 को हुआ। ये भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। उन्हें अम्मा के तौर पर भी जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मृणालिनी साराभाई का जन्म भारतीय राज्य केरल में 11 मई 1918 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर स्वामीनाथन मद्रास हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे। मां अंबु स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी थी, जो बाद में देश की पहली संसद की सदस्य भी रहीं। बहन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ थी। मृणालिनी ने बचपन का अधिकांश समय स्विट्जरलैंड में बिताया। यहाँ डेलक्रूज स्कूल से उन्होंने पश्चिमी तकनीकी से नृत्य कलाएं सीखी। फिर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण की और यहीं से नृत्य उनकी जिंदगी बन गया। उनके पति विक्रम साराभाई देश के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। उनकी बेटी मल्लिका साराभाई भी प्रसिद्ध नृत्यांगना और समाज सेवी हैं। मृणालिनी की बड़ी बहन लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानी जाती हैं। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की महिला सेना झांसी रेजिमेंट की कमांडर इन चीफ थी। इनके नृत्य प्रशिक्षण की बात करें तो तत्कालीन समय में यह वह दौर था जब कलाकार सिर्फ एक फॉर्म नहीं सीखते थे। मृणालिनी साराभाई ने भी नृत्य की अलग अलग शैलियों की बारीकियां सीखी। उन्होंने अमूबी सिंह से मणिपुरी नृत्य सीखा, कुंजू कुरूप से कथकली सीखा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और मुथु कुमार पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा। उनके हर एक गुरु का अपनी अपनी कला में जबरदस्त योगदान था। इसी दौरान उन्होंने विश्व विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई पंडित उदय शंकर के साथ भी काम किया। पंडित उदय शंकर का भारतीय कला पर पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। उन्होंने आधुनिक नृत्य को लोकप्रियता और कामयाबी के अलग मुकाम पर पहुंचाया। इस बीच मृणालिनी साराभाई कुछ दिनों के लिए अमेरिका भी गईं और वहां जाकर ड्रामेटिक आर्ट्स की बारीकियां सीखी। इसके बाद मृणालिनी साराभाई ने देश दुनिया में भारतीय नृत्य परंपरा का विकास किया। बता दें कि भारत सरकार की ओर से मृणालिनी साराभाई को देश के प्रसिद्ध नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया नॉर्विच यूके ने भी उन्हें डायरेक्टर की उपाधि दी थी। इंटरनेशनल डांस काउंसिलिंग पेरिस की ओर से उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी नामित किया गया था। प्रसिद्ध दर्पणा एकेडमी की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी। भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना और पद्म भूषण से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का 11 मई 2018 को 100वां जन्मदिन था। महान नृत्यांगना को इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी थी। इस गूगल डूडल को सुदीप्ति टक्कर ने बनाया था। मृणालिनी साराभाई गूगल डूडल में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऑडिटोरियम में एक छतरी लिए हुए और उनके पीछे नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं हैं। गूगल ने एक पोस्ट में डूडल के बारे में लिखा कि आज के डूडल में भारतीय क्लासिक डांसर मृणालिनी साराभाई को याद किया जा रहा है, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी टेक्निक, ऊर्जा और मजबूती के दम पर भरतनाट्यम की साउथ इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म और कथकली की क्लासिक डांस ड्रामा की ट्रेनिंग ली। अभी हमने आपको बताया मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के बारे में, जिनका आज के दिन निधन हुआ। आगे हम आपको बताएंगे हरचरण सिंह बराड़ के बारे में, जिनका जन्म 21 जनवरी 1919 को हुआ।
21 जनवरी 1919 यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हरचरण सिंह बराड़ का जन्म हुआ। चंडीगढ़ में पंजाब तथा हरियाणा सचिवालय के बाहर बम विस्फोट में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के मारे जाने के बाद हरिचरण सिंह बराड़ मुख्यमंत्री बने थे। वह 31 अगस्त 1995 से 21 नवंबर 1996 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। वह ओडिशा और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका जन्म 21 जनवरी 1919 को मुख्तार साहिब और कोट कपूरा के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर सरायनागा गांव में हुआ था। उन्होंने गुरविंदर कौर बराड़ से विवाह किया। उनके पित्र कमरजीत सिंह बराड़ मुक्तसर से विधायक हैं और एक बेटी कवलजीत कौर है। हरचरण सिंह बराड़ ने पंजाब के फरीदकोट जिले में से मुक्तसर और मोगा को अलग जिला बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हरचरण सिंह बराड़ ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। बता दें कि हरचरण सिंह 5 बार पंजाब विधानसभा के सदस्य थे। वे 1960 से 1962 में मुक्तसर से और 1962 से 1967 और 1992 से 1997 में दोबारा निर्वाचित हुए। 1967 से 1972 में गिद्धड़ाबाहा और 1969 से 1974 में कोटकपूरा में पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने फरवरी 1977 से सितंबर 1977 तक ओडिशा के राज्यपाल और 24 सितंबर 1977 से 9 दिसंबर 1979 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के बाद पंजाब और हरियाणा सचिवालय के बाहर चंडीगढ़ में हुए विस्फोट के बाद 31 अगस्त 1995 को हरचरण सिंह बराड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। उन्हें फरीदकोट जिले से बाहर मुक्तसर और मोगा जिलों में निर्माण का श्रेय दिया जाता है। हरचरण सिंह बराड़ ने सिंचाई और बिजली मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में भी काम किया। इसी के साथ 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद 6 सितंबर 2009 को उनके पैतृक गांव सरायनागा में उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी आपने जाना हरचरण सिंह बराड़ के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे मेघालय के बारे में, जिसकी स्थापना आज ही के दिन यानी 21 जनवरी को हुई। 21 जनवरी यानी आज ही के दिन मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हम आपको बता दें कि मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। मेघालय का निर्माण असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बनाया गया था। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय, अर्थात बादलों का घर। मेघालय मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। मेघालय का इतिहास यहाँ निवास करने वाली 3 प्रमुख जातियों खासी जनजातियां और गारो से जुड़ा है। ये जनजातियां यहाँ सदियों पहले से निवास करती आई हैं। किंवदंतियों के अनुसार खासी राज्य के सबसे शुरुआती अप्रवासियों में से एक थे। यहाँ खासी, जैतियां और गारो आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यतः रहते हैं। राज्य के मध्य और पूर्वी भाग में खासी और जैतियां पहाड़ियां और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। यहाँ विस्तृत मैदान, पहाड़ियां और नदी घाटियां हैं। पहाड़ की तलहटियों पर समतल भूमि की सकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है। बता दें कि मेघालय बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण बागवानी के विकास की यहाँ काफी क्षमता है। शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय फलों और सब्जियों के उत्पादन की भी यहाँ अच्छी संभावनाएं हैं। चावल और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय अपने संतरे, अनानास, केला, कटहल और आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है।
नकदी फसलों तथा प्रचलित व परंपरागत ढंग से उगाई जाने वाली फसलों में आलू, अदरक, काली मिर्च, सुपारी, पान, टैपियोका, छोटे रेशे वाली कपास, पटसन और मेस्टा, सरसों और तोरिया शामिल हैं। इस समय गैर परंपरागत फसलों जैसे तिलहन, काजू, स्ट्रॉबेरी, चाय और कॉफी, मशरूम, जड़ी बूटियों, आर्कटिक और व्यावसायिक दृष्टि से उगाए जाने वाले फूलों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भूतलीय जल और भूजल से राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग 2.13 लाख हेक्टेयर है और अब तक 55,182 हेक्टेयर क्षमता जुटाई जा चुकी है। तो ये था मेघालय का इतिहास, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में बताते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।